नमस्कार, वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। और वरुण चैनल पर आज हम आपसे एक बहुत ही विशेष चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़माना जैसे जैसे परिवर्तित होता चला गया, वैसे वैसे इंसान के उपभोग के साधन संसाधन भी बदलते चले गए। और इसी बदलते परिवेश में आज हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफ़ोन है, और उसी स्मार्टफ़ोन के माध्यम से हम देश और दुनिया की सारी चीज़ें उस स्मार्टफ़ोन पर देख पाते हैं और सुन पाते हैं और उनको महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा अब स्मार्टफ़ोन से अलग हटकर बात करेंगे हम गुज़रे ज़माने की, तो मुझे एक लाइन याद आती है कि न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, मैं रो पड़ता हूँ जब गुज़रा ज़माना याद आता है। तो आज हम बात करेंगे उसी गुज़रे ज़माने की और बात करेंगे रेडियो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो दिवस को आज यहाँ मना रहे हैं हम भी आपके साथ वरुण चैनल के माध्यम से। और विश्व रेडियो दिवस पर आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन शख्सियत को रेडियो के बारे में काफ़ी महारत हासिल है। और माऊ भांजा मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त जो शोरूम है उस शोरूम को हम मास्टर रेडियो साउंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर मास्टर ओम प्रकाश साउंड वाले मेरे दाहिनी तरफ अपने काउंटर पर बैठे हुए हैं। और रेडियो का सबसे पुराना काम अलीगढ़ में मास्टर साउंड वालों का है। मास्टर रेडियो वालों के नाम से भी इस दुकान की पहचान है। और मास्टर रेडियो वाले हमारे सामने बैठे हुए हैं और एक खूबसूरत सा रेडियो उनकी टेबल पर रखा हुआ है जो कि हल्की हल्की आवाज़ में बज रहा है। आइए धीमे धीमे कुछ कदमों का फासला तय करके हम सीधे आ चुके हैं मास्टर साहब के काउंटर पर। पहले देखिए, ये बड़ा खूबसूरत सा रेडियो है, इसमें गाने बज रहे हैं और बहुत सुंदर। इस तरह के गाने जब कभी बजते थे तो मन प्रफुल्लित हो जाता था। मैं आपको बता दूं कि रेडियो का आविष्कार, जहां तक मेरे संज्ञान में है, रेडियो का आविष्कार 1885 में हुआ था। 1885 में रेडियो का आविष्कार होने के बाद उस ज़माने में लोग रेडियो को बड़े चाव से सुना करते थे। और यही रेडियो उस वक्त लोगों की अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर और सुगम साधन हुआ करता था। और इसी रेडियो के माध्यम से न सिर्फ समाचार बल्कि कवि सम्मेलन, अभिव्यक्ति, कविताएँ, कहानी और मनोरंजन की बहुत सारी चीज़ें दर्शकों तक पहुंचाई जाती थी। तो सीधे हम बातचीत करेंगे। यहाँ मास्टर साउंड वालों के पास हम मौजूद हैं। रेडियो को आप देख रहे हैं, उस गुजरे ज़माने के रेडियो को। मास्टर साहब, रेडियो के बारे में कुछ बताएं कि कब से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में इसका किस तरह का क्रेज़ था रेडियो का। मैं मास्टर रेडियो हाउस के नाम से ही पहना जाता हूँ। और 1965 में मैं अपने भाई की दुकान पर था, मधुरवाणी रेडियो हाउस, उस पर मैं बैठता था। बैठते बैठते मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद में 1974 में मैंने मास्टर रेडियो हाउस के नाम से शोरूम खोला। उस पीरियड में रेडियो का एक ऐसी बहार थी कि जिस टाइम लोग पहले बल्बों वाले रेडियो आया करते थे, बल्बों वाले रेडियो आया करते थे और बड़े बड़े एंटीना लगाए आया करते थे। उन एंटीनाओं को लगाने के बाद तब इसकी तरंगे के आने के बाद तब अच्छी आवाज़ हमको मिला करती थी। तो इन सुनने के लिए एक संगीत माला, अनेक ऐसे प्रोग्राम हुआ करते थे कि जिससे लोग वाग इनको प्रभावित होने के लिए घर घर में रेडियो बजाने के लिए हम लोग मतलब ऐसे एक तो होता था कि लोग खुश होकर रेडियो को एक तरंग के आवाज़ पे सुना जा करता था। अब ये टेलीविज़न का प्रोग्राम आ गया, फिर एलईडी आ गई, आज आने वाले में एक कारवां रेडियो आ गया। रेडियो का प्रचलन अब भी है, कुछ जो लोग ज़माने के हैं वो आज भी रेडियो ख़रीदते हैं। परंतु जो आज रेडियो का नाम है वो आज तक हिंदुस्तान में इस रेडियो को नाम से मास्टर रेडियो हाउस के नाम से मैं जगत हूँ और 1974 से इस रेडियो का काम कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजारा। सन 1974 से रेडियो के काम से जुड़े हुए हैं मास्टर साउंड वाले। तो मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि उस ज़माने में रेडियो की बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। जहाँ तक मेरे बुज़ुर्ग मुझे बताते हैं कि जिस परिवार में शादी के दौरान साइकिल, घड़ी और रेडियो, ये 3 चीज़ें जिस व्यक्ति को मिला करती थी, उस व्यक्ति को काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति, काफ़ी संपन्न व्यक्ति माना जाता था। क्या ये बात कितनी सही है मास्टर साहब? ये इस बात पहले आप सही कह रहे हैं वरुण चैनल के द्वारा प्रदीप पंडित जी कि उस पीरियड में एक रेडियो अगर किसी ने दे दिया तो समझो उसके घर में समझो कितना, वो उस टाइम लखपतियों में गिनती कहा जाता कि लखपति आदमी के हाथ से शादी हुई है और रेडियो मिला है हमारे बच्चे की शादी में। आप क्योंकि उस टाइम साइकिल, रेडियो ये बहुत ही चलन हुआ करता था। तो इससे आप बहुत बढ़िया बात आपने बताई है कि एक रेडियो की ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा लोगों का एक, जब आदमी अपने काम करने के बाद आता और रेडियो खोल कर सुनने का चालू कर देता था, उसके दिमाग में संतुलन बनाने के लिए और अपनी तनाव को ख़त्म करने के लिए इस रेडियो को बहुत लोग घर घर में यूज़ किया करते थे। और उस टाइम रेडियो का इतना चलन था
के यॉर्क नाम थे, कॉर्टिना के नाम से, अन्य नाम बंजारा के नाम से, काफ़ी रेडियो इस नाम से प्रचलित हो गए थे कि लोग वहाँ इनको नाम से ही मांगा करते थे। और हमारे उस टाइम मतलब रेडियो का इतना था कि लोग इसको हर घर में ले जाने के लिए लोगों का एक प्रचलन बढ़ गया कि रेडियो शादियों में, गिफ्टों में, हर एक में इसको देना चालू कर दिया लोगों ने। बिल्कुल, यहाँ पर एक संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता था रेडियो उस वक्त, जैसा कि मैंने बताया और मास्टर साहब ने इस बात की पुष्टि की। तो दोस्तों, रेडियो के बाद हालांकि टेलीविज़न आए और टेलीविज़न भी उस वक्त ऐसे हुआ करते थे कि घर की छत पर एंटीना होता था और नीचे जब टीवी सेट पर थोड़ी सी झिलमिलाहट महसूस होती थी तो एक बच्चे को छत पर चढ़ाने के बाद एंटीना को सेट किया जाता था, तब टीवी में चित्र आते थे। ये बात रही टीवी की, और टीवी के बाद फिर LED, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सी चीज़ें, साधन संसाधन विकसित होते चले गए। तो अब बात करेंगे रेडियो की कीमत के बारे में कि मास्टर साहब उस वक्त रेडियो की क्या कीमत थी और आज किस तरह के रेडियो आ रहे हैं मार्केट में? पहले उस टाइम रेडियो 100 रुपये से लेके और 400 रुपये तक के रेडियो बिका करते थे क्वालिटी वाइज, परंतु उस रेडियो का उस ज़माना अब धीरे धीरे बढ़ते हुए ख़त्म होता चला गया। LCD पे आ गया, LCD से फिर LED पे आ गया और LED के बाद में एक कारवा रेडियो बना है जो कि पुराने ज़माने के गानों के लिए आज लोग, पुराने लोग जो ज़माने के हैं वो पुराने गानों के सुनने के लिए आज कारवा रेडियो भी लोग आज एक महंगा होने के कारण 6,500 के लगभग पड़ता है, उसे लेने के लिए भी पुराने लोग उस रेडियो को ख़रीदते हैं। रेडियो का ज़माना आएगा, फिर आने वाला है, क्योंकि एक लोगों के तनाव को दूर करने के लिए टेलीविज़न ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ उन्होंने संगीत और रेडियो के पुराने गानों के भी ज़रूरी है। जो पुराने गाने आज तक बने हुए हैं, लता जी हमारी दीदी चली गई, उनके गाने अगर आप सुने इस कारवा रेडियो में तो मैं समझता हूँ कि लोग आप एक तरह से ऑक्सीजन से ज़्यादा भी ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत, इसके बगैर काम चल जाता है। तो रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सही कह रहे हैं कि टेलीविज़न किसी टाइम जब चला था तो एंटीना पर एक आदमी पर बैठा करता था। रामायण आई थी और फिर महाभारत आई तो लोग उसको एक लड़के को बैठा कर देते परमानेंट के, तू बैठा रहे कि नहीं भी अगर झलक पे इधर से उधर हो जाती थी, भीड़ लगा रहती थी रामायण को देखने के लिए, महाभारत को देखने के लिए। तो अब टेलीविज़न का प्रभाव आ गया, LED का प्रभाव आ गया, अब LED से अब और नए आने वाले हैं टेक्नोलॉजी। तो आज आने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बाज़ार एक अच्छा होता जा रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले अब टाइम में आपके इनमें लैपटॉप की जगह अब आपके मोबाइलों ने भी ले लिया है। मोबाइल में सभी चैनल आपके आ रहे हैं, चाहे आप अपना कोई भी चैनल हो, आज तक हो, जी न्यूज़ हो, अन्य TV चैनल हो, वरुण चैनल भी आप लोग अब अपने माध्यम से मोबाइलों में दिखा रहे हैं। तो अब चलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि दुनिया अब मुट्ठी में है, तो वो दुनिया मोबाइल की तरह मुट्ठी में आ गई है अब। यहाँ पर मास्टर साहब ने कहा कि दुनिया मुट्ठी में करने के लिए हमने अपने साधन संसाधनों को बढ़ा लिया है और घर घर में लोगों के पास लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफ़ोन मौजूद हैं और उन्हीं स्मार्टफ़ोन के माध्यम से संचार क्रांति का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुके हैं यही सारे साधन संसाधन। तो यहाँ पर बातचीत हुई, रेडियो की उपयोगिता के बारे में प्रकाश डाला यहाँ मास्टर साउंड वालों ने और साथ ही रेडियो की जो खूबियाँ हैं उसके बारे में भी प्रकाश डाला और साथ ही साथ सुरों की देवी हमारे देश में, भारत देश को जिस देवी के ऊपर नाज है, लता मंगेशकर उन्हें कहा जाता है और उनकी आवाज़ को सुनने के लिए न सिर्फ भारत देश बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज़ की पूजा करते हैं। तो दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने शब्दों में मास्टर साहब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और वरुण चैनल भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो रेडियो की बात चल रही थी, रेडियो के बारे में आपको बता दूं कि अब रेडियो का बिल्कुल स्वरूप भी बदल चुका है। मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन को अगर अलग हटाकर बात करें तो एक बिग FM के नाम से भी रेडियो चलता है और बिग FM को भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो मास्टर साहब, बिग FM जो चलता है उसमें भी रेडियो के गाने चलते हैं? हाँ, बिग FM आजकल आप LED भी में देखें, LED में एक बिग FM डाला चैनल है। अगर आपको कहीं देखना हो कि हमें कोई TV नहीं देखना है तो बिग FM वगैरह कई FM ऐसे चैनल आ गए हैं जो कि LED में केवल आपको FM चालू कर देंगे तो आपको गानों के संगीत सुनने को आप दोबारा से मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आगे बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ऐसे आप देखेंगे नए चैनलों के द्वारा कि आप दुनिया आज आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक में आगे भागती जा रही है। तो काफ़ी सारी बातों पर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डाला है मास्टर साउंड वालों ने। विश्व रेडियो दिवस पर वरुण चैनल के माध्यम से भी हम आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि संगीत एक ऐसा सुगम साधन है, एक ऐसा अच्छा साधन है कि मानसिक अवसाद को दूर करता है तो कई सारी परेशानियों को बिल्कुल मन को प्रफुल्लित करने वाला होता है संगीत का सुर। कहते हैं कि पुराने ज़माने में भी कभी राजा महाराजा
हुआ करते थे वो भी संगीत का सहारा लेते थे और मेघ मल्हार, दीपक मल्हार इस तरह के संगीत कभी बजा करते थे जिससे दीपक जल जाया करते थे, बारिश हो जाया करती थी। तो क्यों ना इस संगीत को हम भी अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को संगीतमय बनाएं, सुरमय बनाएं और सुंदर बनाएं। इस खास रिपोर्ट के लिए अपने सहयोगी रिपोर्टर दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।